नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे शुरू में शेयर में काफी बढ़िया मूवमेंट हुआ, पर उसके बाद थोड़ा सा डिप किया शेयर और अल्टीमेटली शेयर क्लोजिंग दिया 717 रुपए 50 पैसे पे, लगभग 0.91% गेनिंग के साथ। ऐसे में देखिए आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत वाइटल अपडेट आया कंपनी के बिजनेस के ऊपर। देखिए आज 9 तारीख रात के 8:32 की ये खबर है। अच्छा, न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट अप टू $4 बिलियन। $4 बिलियन मतलब इंडियन करेंसी वाइज अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ के आसपास लगभग, ठीक है, ओवर 5 ईयर्स फॉर ईवी। कौन कौन सी सेक्टर में? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर और बहुत सारे न्यू वेरिएंट के ऊपर, कार्स की, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं शेयर को आगे भी पुश कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड होगा, व्यापार बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा। देखिए इकोनॉमिक टाइम ने क्या शेयर किया, टाटा मोटर्स एम टू रेस पास्ट हुंडई महिंद्रा महिंद्रा राइडिंग ऑन 35,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय द वे यहाँ पे इन दोनों कंपनी के नाम क्यों मेंशन किया, बिकॉज ये दोनों कंपनी ने हाल ही में, हमने देखा Q4 रिजल्ट के कुछ दिन बाद इन्होंने भी कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, ठीक है। सो टाटा मोटर्स ने भी इमीडिएटली घोषित कर दिया कि हम भी करेंगे 35,000 करोड़ की निवेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बहुत सारे न्यू गाड़ी के ऊपर। ओके, आज की रेट में देखिए शेयर में तो तेजी की एक उम्मीद था। इसके पीछे जो रीजन था ऑलरेडी मैं आपको कल क्लियर कर चुका हूं कि टाटा मोटर्स ने सैटरडे के दिन जो ट्रक है, हेवी ट्रक, उसकी जो केबिन में एसी इंस्टॉलेशन का प्लान कर दिया है, ठीक है, और वो जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा। और आज की रेट में शेयर में शुरू में जिस वजह से एक अच्छा मूवमेंट था और कारोबार भी अच्छा था, लगभग 99 लाख को शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था, 37.70% के आसपास। तो बात ऐसा है कि देखिए टाटा मोटर्स की यहाँ पे जो टारगेट है वो तो चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, बट कंपनी की एक्चुअली जो मेन दिक्कत है ये है कि कंपनी एक तो सेल्स लगातार ड्रॉप हो रहा है, लगातार बैक टू बैक कुछ महीनों पे, ऊपर से कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बैक टू बैक वीक हो रहा है। ये बात भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की, यहाँ पे एक्चुअली पास में मेंशन नहीं किया कि ईयर एंड बेसिस पे कितना नीचे गिरा है, पर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इस बार खराब हुआ है। चाहे मार्च क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें, आप दिसंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस उठा लीजिए, और शेयर में जो गिरावट हुआ है ना, उसके पीछे मतलब एक ठोस वजह तो है, ऐसे ऐसे ही शेयर नहीं गिरा, ठीक है। अदरवाइज आप टाटा मोटर्स की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर महिंद्रा कब देखिए, महिंद्रा की शेयर कहाँ पे गिरा है, ये तो अपना ऑल टाइम आई के जस्ट नीचे ही है, बहुत नीचे नहीं, ठीक है। जबकि टाटा मोटर्स की ऑल टाइम आई है 1100 की पर, लगभग 1200 की लेवल पे। देखिए लास्ट ईयर टच किया था 1179। तो कंपनी अगर बेटर काम किया, अच्छा काम किया फ्यूचर में, तो आई थिंक शेयर फिर से रिगेन कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कंपनी की सेल्स अगर बैक टू बैक पास्ट कुछ महीनों की तरह ड्रॉप होता गया, तो आई थिंक कि कंपनी कितने भी बड़े निवेश कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली शेयर नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनी की कोई भी कंपनी उठा के आप देख ली, उसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन कौन होता है, उसके बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है कंपनी का, ठीक है। सो अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, बस आई थिंक कि मैनेजमेंट को अभी थोड़ा सा बिजनेस की ऊपर या सेल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बाय द वे इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, वीक था, ये देखिए, एक्चुअली मार्जिन इशू, बहुत बड़ी इशू। और उसके साथ साथ एक्चुअली देखिए टाटा एलेक्सी जो है ना, बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था। इवन टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है हर साल, जैसे कि 2021 में 24 रुपए की डिविडेंड दिया था, 22 में 42 रुपए 50 पैसे की, 23 में 60 रुपए 60 पैसे की, 24 में 70 रुपए की डिविडेंड दिया था, इस बार 75 रुपए की डिविडेंड दिया। जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, ये जो 75 रुपए की डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर किया था ना, जिसका एक डेट एक्चुअली देखते देखते नजदीक पहुंच चुका है, कब? परसों 11 जून 2025 को। सो आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन मतलब कल। कल अगर आपने परचेस कर लिया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये 75 रुपए डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करें, अच्छी कंपनी है, बट अभी देखिए मेरे हिसाब से, देखिए जब तक ना यूएस की जो इंटरनल इश्यूज है वो पूरा पूरा ठीक हो जाए, तब तक मुश्किल है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली आईटी कंपनीज, ठीक है। सो वॉच लिस्ट में ऐड करके आप रख सकते हो, बाकी निवेश करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे अनस्टॉपेबल शेयर, जी हाँ, अनस्टॉपेबल, बिकॉज आपके सामने
शेयर जब मार्च की लो टच किया था 1200 की रेंज पे, उसके बाद से अभी तक 135% की रिटर्न दिया। आज पहली बार शेयर अपना मूवमेंट 3000 के ऊपर पहुंचा, ऑल टाइम हाई को अचीव किया, क्लोजिंग दिया जस्ट नीचे। इट्स अ अनस्टॉपेबल शेयर। और अब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए सिंपल बात है, मेरे बात को बहुत ही गहराई से सोचना वीडियो खत्म हो जाने के बाद। ये जो लेवल है ना, मार्च पे जब ये शेयर 1200 के रेंज पे पहुंच गया था, एक बार मैं एक और बात दिखाता हूँ, ये जो 1200 के रेंज पे पहुंच गया था ना, इस लेवल पे जिन सब निवेशक ने टाइटली होल्ड करके रखा, वही हकदार बनता है इस रैली को एंजॉय करने के लिए। याद रखना, जिस वजह से आप लोग मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस। अगर आपको कंपनी की प्रति भरोसा है, मतलब कंपनी जेन्युइन है, वहां पे आई थिंक पेशेंस रखना ही बेटर है। ठीक है, तो अब बात है कि क्यों आज तेजी देखने, तो इसके पीछे ऐसा कोई ठोस वजह तो नहीं है, बट हाँ, जो खबर के कारण लास्ट कुछ टाइम से शेयर में तेजी हो रहा है, यानी आईपीओ एनएससी की, तो मे भी हो सकता है कि शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट पार्ट ये भी है कि कंपनी जेन्युइन कंपनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्जी शेयर में तेजी हो रहा है, कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है, ये बात भी सही है। ठीक है, सो कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इस बात के अंदाजा लगा सकते हो। कंपनी इस बार मार्जिन पे जितना बढ़िया काम किया, 174% की मार्जिन इंक्रीज होना, हैट्स ऑफ। उसके साथ साथ प्रॉफिट में 361% की ग्रोथ, है ना, एक्स्ट्रा। देखिए आप जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे ना, तो आपके साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगा, ये उसकी काम की रिजल्ट है। ठीक है, सो अल्टीमेटली कंपनी अच्छा काम किया, ऑब्वियसली शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है। और बाकी बात करें आज की डेट में, कारोबार मैं कहूँगा ठीक ठाक था, बिकॉज वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, तो उस हिसाब से डिलीवरी की परसेंटेज ठीक ठाक था। बीएससी के लिए मैं कहूँगा इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा चांस लेने की जरूरत, देखिए बिकॉज एक तो देखिए शेयर अभी बढ़ते बढ़ते इसके आरएस इंडेक्स अगर आप देखेंगे, वो ओवर बॉट पे पहुंच चुका है। ठीक है, मौका जब था तब मैं आप लोगों को बहुत बार इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा एक्ट करते हो अल्टीमेटली। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जियो फाइनेंशियल सर्विस। अरे बाप रे, बहुत महीनों बाद शेयर 300 को फिर से रिक्लेम किया। इस साल पे जनवरी की एकदम फर्स्ट फर्स्ट वीक में शेयर 300 पे चल रहा था, उसके बाद जब नीचे गिरा सीधा सीधा 200, और उसके बाद तो 300 के आसपास भी नहीं पहुंचा। अभी अभी आज ही इसी साल में देखिए 300 के ऊपर फिर से रिक्लेम किया। ठीक है, देखिए इसके पीछे जो मेन वजह यह है कि देखिए हाल ही में, मतलब वही एक हफ्ता पहले का आई थिंक अपडेट होगा, कि जियो एंड ब्लैक रॉक, देखिए जियो मतलब हमारे जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक मतलब ब्लैक रॉक दूसरे कंपनी, दोनों की जो जॉइंट वेंचर जेवी, उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको ऑलरेडी हमने देखा म्यूचुअल फंड की बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल मिल गया। सो इन्होंने अपना जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम, देखिए एक कंपनी को चलाने के लिए उसकी एक पूरा टीम चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम, जैसे कि उस कंपनी की कौन सीईओ होगा, कौन सीएफओ होगा, अलग अलग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा टीम दोस्तों बना लिया कंपनी। और उसके साथ साथ देखिए ऑफर एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस ऑन वेबसाइट, कंपनी ने इस जॉइंट वेंचर की वेबसाइट भी यहाँ पे बना लिया, ताकि जल्द से जल्द कस्टमर दोस्तों पहुंच सके। ठीक है, सो कंपनी बेहतरीन काम कर रहा है, और जिसके चलते आज हमने देखा एक बहुत ही फाइन मूवमेंट हुआ, शेयर सीधा सीधा 3.8% 8-9% के आसपास मूवमेंट दिया। बट आई थिंक कि अभी शेयर के लिए जो टारगेट, चलो ठीक है, ऑल टाइम हाई के अभी पास पहुंचना बाकी है, बट 300 के आसपास होल्ड करना सबसे ज्यादा वाइटल है, सबसे ज्यादा जरूरी है 300 के ऊपर होल्ड करना। ठीक है, तो अगर सचमुच होल्ड कर लिया, बिकॉज आज तो बस एक ही दिन हुआ है, आई थिंक 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर होल्ड कर लिया तो शेयर में फर्दर एक गेनिंग हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईपीओस देख लेते हैं, चलिए फटाफट। देखिए बहुत सारे आईपीओ अभी आगे ओपन होगा। मोनोलिथिक्स इंडिया एसएमई आईपीओ 19.58% की प्रीमियम। सैचुरम एनएससी में आईपीओ 29.41% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। एचएल मेरे बात एकदम मैच हो रहा है ना, मैं आपको क्या कहा था कि एचएल एक दिन ऊपर जाएगा 5000 की, दूसरे दिन 5000 की नीचे आएगा, फिर तीसरे दिन ऊपर जाएगा, फिर चौथे दिन नीचे आएगा, फिर पांचवा दिन ऊपर जाएगा, फिर यही चल रहा है सिलसिला। आप देख लीजिए एचएल की लास्ट एक महीने की चार्ट में, जब से 5000 के ऊपर पहुंचा तब से लेकर अभी तक यही चल रहा है। बट मैं कहूंगा ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों है, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बीच में ना
कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ था और बहुत ही वाहियात था, बहुत ही खराब था। उसके बावजूद भी भारत के चारों ओर जो बढ़ता हुआ चैलेंज, बढ़ता हुआ डिमांड भारत के अंदर, सो वही एक्चुअली शेयर को गिरने नहीं दे रहा है। और शेयर एक्चुअली आप ये मत देखिए कि ऊपर नहीं बढ़ रहा है, आप ये भी देखिए दूसरी तरफ, क्योंकि लोग अक्सर ना एक तरफ देखता है, एक तरफ सुन के जज करता है। आप एक तरफ सुन के जज मत कीजिए। ये देखिए, शेयर भले ही ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहा है, बट नीचे गिर भी तो नहीं रहा है, तो ये भी तो आप देखिए, शेयर नीचे भी तो नहीं जा रहा है ना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि शेयर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेंज, शॉर्ट रेंज के आसपास ट्रेड कर, और ये फर्दर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। फिलहाल देखिए आज की डेट में दो अपडेट है। पहला अपडेट आप देखिए, तेजस मार्क टू रोल आउट सेट फॉर 2025, जल्दी दोस्तों लॉन्च करने का प्लान है। प्रोडक्शन टू बिगिनिंग बाई 2029, 2029 से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और कंपनी ने यह भी दावा किया कि 2034, लगभग नेक्स्ट 8 से 9 साल के अंदर 120 यूनिट दोस्तों प्रोडक्शन करने का एम भी रखा है। ठीक है, सो आई होप कि जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा और कंपनी इस बार कोई चूक नहीं करेगा, मतलब जो भी कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा एमका के ऊपर भी एक बड़ी अपडेट है आज की डेट में। MOD to enhance private sector role in AMCA program amid workshare concern। देखिए, अब सरकार को भी समझ आ रहा है कि भाई सरकारी कंपनी की सिर्फ और सिर्फ बस में नहीं है। मेनली देखिए काम कर रहे इसमें दो ही कंपनी, एक हो गया आपका ये क्या नाम है इसका, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी जो काम कर रहा है, एक जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया, हाँ, इसमें बेसिकली दो ही कंपनी है सरकारी कंपनी इन्वॉल्व एमका प्रोग्राम के ऊपर। एक हो गया आपका एडीए मतलब आपकी एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी एडीए, और दूसरा हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दो कंपनी तो एकदम दोनों मिलके काम कर रहा है, बट इसके साथ साथ ना ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये किया जा रहा है ताकि प्राइवेट प्लेयर को भी बहुत ज्यादा इसमें चांस दे। अब प्राइवेट प्लेयर चांस देने से फायदा क्या होगा, इसमें एक तो काम बहुत जल्दी से होगा। आप समझ सकते हो कि एक सरकारी दफ्तर में कितना जल्दी काम चलता है और प्राइवेट सेक्टर में कितना तेजी से काम चलता है, तो दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। सो यहाँ पे सरकार भी ये कोशिश कर रहा है कि ना केवल एचएल और एडीए काम करे, पर उसके साथ साथ जितना हो सके प्राइवेट कंपनीज को भी चांस दे, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी से जल्दी आउट हो। अब ये भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए एम का भारत की 5 एंड 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा। अब सुनने को आ रहा है चाइना ने नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैंडओवर कर देगा। तो ये प्रोग्राम जितना जल्द खत्म होगा उतना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत सरकार भी यही चाह रहा है कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या उसके बाद का जो 5.5 जनरेशन बाहर की कोई देश के तरफ से नहीं खरीदेंगे, खुद हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, सो ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी प्रयास है भारत सरकार द्वारा। बाकी एचएल एट द सेम टाइम मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, पेशेंस रखिए। इस लेवल पे अगर आप पेशेंस रखेंगे, उसके बाद का जो फर्दर रैली होगा वो एंजॉय करने के लिए आप हकदार बन जाएंगे। सिंपल बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्टीमेटली आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, अभी पेशेंस की बात कर ही रहा था तो इरेडा की बात नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। इरेडा को मैं आपको सेम लास्ट कुछ 1 महीने की वीडियो उठा के आप देख लीजिए। बहुत बार आपको मैं कहा था कि देखिए डिफेंस में तो चल चुका है, डिफेंस स्टॉक्स चल चुका है, बट अभी बारी है पावर सेक्टर की। जस्ट लाइक इरेडा, एनएचपीसी, आरईसी, पीएफसी, आप देख लीजिए आज के डेट में एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, एनएचपीसी ब्रेकआउट दिया, इरेडा ब्रेकआउट दिया। इरेडा जहां पे स्टक हो गया था बीच में, आप देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे कि एचएल एक बीचों में, मतलब एक ठीक है बहुत ही नैरो रेंज में स्टक हो गया ना। अब देख लीजिए लास्ट 1 महीने पे देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक अब देखिए स्टक हो गया था इरेडा, आज की डेट में एकदम से ब्रेकआउट दिया, शेयर 180 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। ठीक है, तो अभी शेयर में कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम बन चुका है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश किया था, आज भी कर रहा हूँ। एचएल की केस में बहुत लोग इसको नेगेटिवली लेता है, कुछ लोग सीरियसली लेता है, कुछ लोग इसके ऊपर एक्ट करता है, वो तो मैन टू मैन डिपेंड करता है। मैं अब आपको समझाना समझ चुका हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट आया है, आरबीएल बैंक इरेडा अमंग 5 स्टॉक विथ लॉन्ग बिल्डअप। देख लीजिए, ये लोग आज कह रहा है, मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूं। ये देखिए, ये आज की अपडेट है। अरिहंत कैपिटल डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने रेकमेंड किया है इरेडा और इंडसइंड बैंक को बाई करने के लिए। मैं नहीं, अरिहंत कैपिटल ने रेकमेंड किया, होल्ड करने की रेकमेंड किया कोचिन शिपयार्ड को। ठीक है, सो देखिए जब शेयर चल जाता है तब तो सब ब्रोकरेज कूदता है। मैं आपको लास्ट 1 महीने से कह रहा हूँ। ये देखिए आज की डेट में कारोबार से वो पुराने वाली दिन याद आ जाएगा आपको। 1 साल पहले याद कीजिए, चुनाव के पहले पहले वॉल्यूम कितना होता था, 5 करोड़ 10 करोड़, आज 5.5 करोड़ को शेयर ट्रेड हुआ। उस हिसाब से मैं कहूंगा डिलीवरेबल परसेंटेज भी ठीक ठाक था, 24.75%।
खराब नहीं है, ठीक ठाक। तो इरेडा के लिए जो नियर टर्म बेसिस पे अभी टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से 200 का लेवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जा पहुंचा तो कहीं ना कहीं शेयर में फर्दर मूवमेंट हो सकता है टुवर्ड 250। ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था। नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे हमारे जो दूसरे चैनल, मतलब मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे रात की 10:30 की वीडियो में। सो मिस मत करना, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे जो दूसरे चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।